अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अगले 9 दिन सरकारी दफातर भी बंद कर दिए। बिजली, पानी ये सब खुले रहेंगे। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज ये खुली रहेंगी एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री ये खुली रहेगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री उनको खुला रखा जाएगा। बैंक्स, ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल 6 बजे तक खुले रहेंगे कि अगले हफ्ते इम्तिहानात नहीं होंगे, हर चीज आगे कर। कोरोना का फैलाव बेकाबू। सिंध भर में आज से 8 अगस्त तक लॉकडाउन का नफाज। इंडस्ट्रीज, सरकारी निजी दफातर, मार्केट्स बंद। ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। तमाम तालीमी इदारे और कोचिंग सेंटर्स बंद। अगले हफ्ते होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। सड़कों पर निकलने वाले शहरियों का वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जाएगा। कराची में लॉकडाउन पर अमल दरामद के हवाले से सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक। शहर में मुख्तलिफ सड़कों पर जगह जगह नाके लगा दिए गए। पुलिस की शहरियों से आमदरफ्त से मुतालिक पूछगछ। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीम शुदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। शहरों के दरमियान चलने वाली इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। 2 अगस्त को कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के आखिरी पर्चे के इम्तिहानात के लिए जाने वाला अमला स्टूडेंट्स लॉकडाउन से मुस्तस्ना होगा। SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। कराची के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए मुसलसल तीसरे दिन भी रश। इंतजामिया एक्सपो सेंटर पर SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहरियों की लंबी कतारों और इंतजामिया की गफलत के बायस बदनज़मी फैल गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क में अब तक सबसे ज़्यादा 9,04,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम। मुल्क में अब तक 2,96,48,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अंदरूनी सिंध लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद में दुकानें, मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुली हैं। शहरियों की नकलो हरकत महदूद न की जा सकी। मुल्क में कोरोना की शिद्दत जोर पकड़ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 4,950 नए केसेस रिपोर्ट। 58,479 कोरोना टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 8.46% रही। कोरोना वायरस के फैलाव के खिलाफ मोदी हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली ने दोबारा इंसानों को वायरस के रहमो करम पर छोड़ दिया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, इंसान कोरोना वायरस को शिकस्त देने के करीब था, लेकिन भारतीय हुकूमत के नाक़िस इक़दामात हालात बीच मंझधार पर ले आए। नूर मुकद्दम केस के मुजरिमों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बस चले तो नूर मुकद्दम के कातिल को गोली मार दूं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहुत पहले कहा था कि नून में से शीन निकलेगा। कल लाल हवेली के बाहर फायरिंग हुई। हम फायरिंग से घबराने वाले नहीं। सिंध में लॉकडाउन करके सूबाई हुकूमत अपना ही नुकसान करेगी। FBR का जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट में FBR की सताइश। कहा, FBR ने रवा माह 410 अरब रुपए की रिकॉर्ड वसूलियाँ की। रवा माह हदफ से 22% ज़्यादा वसूली हुई। ये सब हुकूमत की मुस्तहकम मौशी पॉलिसीज़ की बदौलत मुमकिन हुआ। राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ की पार्टी सदारत छोड़ने की खबरों को झूठा करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ के लीडर भी नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। इंतकाम की सियासत ने मुल्क के सियासी कल्चर को तबाह कर दिया। एहतसाब के नाम पर रचाया गया ड्रामा अपने अंजाम को पहुंच रहा है। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जानिब से हालिया LNG की खरीदारी को महंगी तरीन करार दे दिया। कहा, यह दिन की रोशनी में सबसे बड़ी डकैती है। PTI की नाअहली और लालच हमारी कौम को अरबों डॉलर के नुकसान पहुंचाएगी। हुकूमत कोरोना वबा के दौरान सस्ते RLNG रेट से फ़ायदा उठाने में नाकाम रही।
हुकूमत अब महंगी खरीदारी कर रही है। पीटीआई एमपीए नजीर चौहान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने पुलिस की नजीर चौहान की जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। अदालत का नजीर चौहान को 14 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। पाक फौज की जानिब से कोंगो में मल्टी नेशनल जॉइंट मेडल परेड का इनेकाद। परेड के दौरान मिशन और इंसानी खिदमात के एतराफ में अहलकारों के लिए UN मेडल्स का ऐलान किया गया। ISPR के मुताबिक परेड में चीन, इंडोनेशिया, यूरुग्वे के यूनिट्स पाकिस्तानी दस्ते के हमरा थे। तकरीब में मुख्तलिफ नौइयत की मशक़ें और सकाफती शो का इनेकाद किया गया। रंगारंग तकरीब में सिविल फौजी हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद पर कराची गया, वहां सफाई की सूरत हाल देखकर अफसोस हुआ। लाहौर में सफाई की सूरत हाल देखकर खुशी हुई। वजीर आला उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब का अच्छी कारकर्दगी पर मुताल्लिक़ अफसरान की हौसला अफजाई जरूरी है। आवाम की खिदमत में सुकून मिलता है, फर्ज की अदायगी भी होती रहती है। शहबाज शरीफ ने पंजाब में इदारों के साथ खिलवाड़ किया। उस्मान बुज़दार की क़यादत में इदारों को मजबूत बना रहे हैं। फिरदौस आशिकावान का बयान, कहा पंजाब में CTD को जदीद सहूलत से लेस कर रहे हैं। CTD को ड्रोन, GSM, लोकेटर, स्नाइपर्स, राइफल्स और दीगर आलात फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क में पेट्रोल फिर महंगा, फी लीटर कीमत ₹1.71 इजाफा। मट्टी का तेल 35 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में इजाफे की समरी मुस्तरद। नई कीमत का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। पुलिस ने लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू करवा दिया है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाए गए हैं। सदर, मेट्रोवल, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन, लकीवन, नागन चौरंगी, नाजनाबाद पर नाके लगाकर आने जाने वालों से पूछगछ की जा रही है। हमजा राशिद ने ज्वाइन किया। जी हमजा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद आज से कराची पुलिस ने शहर भर के अंदर लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात और ख़ास मुकामात पर जो है नाके लगाए गए हैं, जिस पर जो है शहरियों से पूछगछ की जा रही है। और जिन मुकामात पर नाके लगाए गए हैं उनके अंदर सदर, मेट्रोविल, शारा फैसल, मलिर कालाबोल, मलिर हॉल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन, लकीवन और इसके साथ साथ नागन चौरंगी और नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। सोराब गोट पर भी जो है पुलिस की जानिब से नाका लगाया गया, जहाँ पर जो है शहरियों से पूछगछ की जा रही है। जो भी शहरी जो है रास्ते पर सफर कर रहा है, कहीं भी अपनी मंजिल पर जा रहा है, तो उसका वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जा रहा है। और खास तौर पर शहरियों को जो है मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है, ताकि जो है इस वबा से बचा जा सके। और जो पुलिस है उसका कहना यह है कि शहरी ज्यादा से ज्यादा अपने घरों पर रहें और बिला जरूरत जो है बाहर ना निकले। पुलिस की जानिब से वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जिस भी शहरी के पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं होगा, पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया है कि उनको घर की जानिब वापस रवाना कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज इसी वजह से डबल सवारी पर भी जो है पाबंदी आयद कर दी गई थी, ताकि जो शहरी है वो मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर ना घूमे, ताकि इस वबा से बचा जा सके। और जो गाड़ियां हैं उनके अंदर भी जो है शहरियों को हिदायत दी गई है कि 2 से 3 अफराद जो है गाड़ियों में सफर करें और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। और इस तमाम तर नाकों के बाइस जो है शहर के मुख्तलिफ जो शारा है वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार गाड़ी में 2 से 3 अफराद से जायद सफर नहीं कर सकते। हमजा राशिद कराची से अपडेट कर रहे थे। और हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs और वैक्सीनेशन के लिए सख्त अहकाम दे दिए गए हैं। हैदराबाद में भी शहरियों की दौड़ें लग गई हैं। हफीज मक्सी हमारे साथ हैं। जी हफीज। जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो है हुकूमत सिंध की जानिब से वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करार देने के बाद जो है हैदराबाद में इस वक्त 30 से ज़ायद जो सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स, वहाँ पर जो है वो लोगों की बड़ी जो है तादाद पहुँच रही है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी मैं भटाई अस्पताल लतीफ़ाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग यहाँ पर ना सिर्फ खुद आ रहे हैं बल्कि अपने अम्मी अब्बा और
बुजुर्ग, नौजवान, ख़वातीन हो या मर्द हो, ये सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वैक्सीन जो है वो करवाने के लिए लंबी लंबी जो है वो लाइनों में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में भी, और इसी तरह से आपको ये भी पता चले कि यहाँ पर हमें कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की है कि वो पहला जो है डोज यहाँ पर लगवाने के लिए आ रहे हैं तो उनको जो है ये कहकर वापस भेज दिया जा रहा है कि आपकी जो है वो दोनों जो है वो डोज लग चुके हैं, जबकि उनका कहना है कि हमने एक भी डोज जो है वो नहीं लगवाया था। और इसी तरह से इनका कहना है कि ये जो है अस्पताल अमले या जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको जो है वो चाहिए कि वो तस्दीक के बाद ही जो है वो लोगों को वैक्सीन करवाएं, क्योंकि ऐसे तो दूसरों को जो है वो लग जाती है, लेकिन जो